जी तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट चैप्टर आपको मैंने भी जैसे बताया है कि आपका कंप्लीट हो चुका है। ये आपने आप खुद रिवाइज करना है। अब ये आपका सेकंड चैप्टर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो चैप्टर नंबर 2 जो है ये कंप्यूटर और उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जितने भी जो कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइसेस हैं, उसके इंटरनल एक्सटर्नल जो भी हम डिवाइसेस हम देखते हैं जो हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, वो सारे उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं। तो कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट्स पे ये सारा चैप्टर जो है वो बेस करता है। जिस तरह से फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन हमने करना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड व्हाट आर इट्स प्राइमरी कंपोनेंट्स, यानी कंप्यूटर क्या है और उसके जो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। देखें कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में तो हम उसकी डेफिनेशन जो पहले चैप्टर में हमने पढ़ी थी वही आपने कंप्यूटर के आंसर में लिखनी है। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, ये आपने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है कि कंप्यूटर जो है ये लफ्ज़ लातीनी वर्ड कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब है कि कैलकुलेशन करना, टू कैलकुलेट समथिंग। तो चूँकि ये कंप्यूटर जो है लफ्ज़ कंप्यूट से निकला है और कंप्यूट को लातीनी लैंग्वेज में, यानी ये जो कंप्यूट है ये लातीनी वर्ड का लफ्ज़ है, लातीनी लैंग्वेज का लफ्ज़ है और इसका मतलब है कि कैलकुलेट करना। तो इसी से इसका नाम जो है वो कंप्यूटर पड़ गया, चूँकि ये एक ऐसा डिवाइस जो ये तमाम कैलकुलेशन करता है। चूँकि इसके अंदर ये तमाम कैलकुलेशन मैथमेटिकल, लॉजिकल, साइंटिफिक हर किस्म की कैलकुलेशन करने की इसमें एबिलिटी है, इसलिए इसका नाम कंप्यूट से कंप्यूटर पड़ गया कि ऐसा डिवाइस जो हर किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। इसकी मैंने 3 डेफिनेशन आपको करवाई थी, उसमें से कोई आप एक भी लिख सकते हैं या तीनों भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपकी फ़र्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमसे इनपुट रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट जो है ये 3 कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट और बेसिक फंक्शंस हैं। हम जो कंप्यूटर को डाटा देते हैं, जो उसके अंदर फीड करते हैं, इस प्रोसेस को हम इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो भी कैलकुलेशन करता है उसको हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस कहते हैं, यानी उस अमल को जो कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो भी एक्टिविटीज़ और जो भी टास्क परफॉर्म करता है, इस प्रोसेस को हम, इस अमल को हम प्रोसेस करना कहते हैं। और प्रोसेस करने के बाद जो कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट देता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे इनपुट रिसीव करता है और उसको हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसको प्रोसेस करता है और हमें रिज़ल्ट यानी आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। दूसरी डेफिनेशन हमने की थी कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड, यानी मुश्किल से मुश्किल काम जो इंसान के लिए जिसको काम करना या तो बहुत टीडियस है, बहुत इम्पॉसिबल है या उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऐसे कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड टास्क को और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर जो है वो हमारी हेल्प करता है और इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको ये परफॉर्म करता है। तीसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक, लॉजिकल और साइंटिफिक किस्म की कैलकुलेशंस जो हैं वो हाई स्पीड और एक्यूरेसी, यानी ये 3 किस्म की, अर्थमेटिक मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो है एवरेज वगैरह, ये सारे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं। लॉजिकल जिसमें कंपेयरिंग आ जाती है, जिसमें एक दूसरे के साथ कंपैरिजन आ जाता है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे लॉजिकल हैं। और साइंटिफिक ये हैं कि जो जिसमें साइंसी जो है ना वो उसमें मसलन जिस तरह से स्पीड ऑफ लाइट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, किसी चीज़ की लेंथ, किसी चीज़ की जो है वो किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ की जो है ना वो उसका वोल्टेज, किसी चीज़ का प्रेशर, यानी ये तमाम चीज़ें जो है ना वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस में आती हैं, इनकी मेजरमेंट्स जो हैं। तो ये चूँकि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक, लॉजिकल और साइंटिफिक हर किस्म की कैलकुलेशंस जो हैं वो हाई स्पीड के साथ भी और एक्यूरेटली उसको परफॉर्म करता है। ठीक है जी।
ये हमने पहले इसके फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। यानी व्हाट इज़ कंप्यूटर, मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है इसका ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड व्हाट आर इट्स प्राइमरी कंपोनेंट्स। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर के आंसर में आपने ये सारा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जो कंप्यूटर के कौन से ऐसे प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं जो कि उसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर कहता है कि उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। इनपुट देखें ना, हमने इसमें 4 बेसिक फंक्शंस हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, यानी स्टोरेज भी साथ ऐड कर लिए। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, ये 4 जो है ना वो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हम कंप्यूटर को में एंटर करते हैं, उसमें फीड करते हैं, तो इस फंक्शन को, इस प्रोसेस को हम इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो टास्क और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। और कंप्यूटर जो है ना वो प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट जो है ना वो प्रोवाइड करता है और उसको रिज़ल्ट देता है, उसको हम आउटपुट कहते हैं। अब वो जो कंप्यूटर आउटपुट दे रहा है, अगर हम उसको कंप्यूटर के अंदर सेव नहीं करते तो जितनी देर तक कंप्यूटर ऑन है वो उतनी देर तक रिज़ल्ट हमारे सामने रहेगा। उसके बाद वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे, उसको बंद कर देंगे, तो जो कुछ उसके अंदर हमने जो रिज़ल्ट लिए है, जो उसके अंदर हमने फीड की है, वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उस रिज़ल्ट को जो है ना, यानी जो हमने उसके अंदर फीड की है, जो इनपुट की है, उसको भी सेव करना बहुत ज़रूरी है, स्टोर करना ज़रूरी है। और जो उससे हम रिज़ल्ट ले रहे हैं प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर से, उसको भी रिकॉर्ड और सेव करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो जब हम अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, जो आउटपुट को जब कंप्यूटर के अंदर सेव कर रहे हैं फॉर परमानेंटली, ताकि मुस्तकिल तौर पे वो जब तक हम उसको ख़ुद से डिलीट नहीं करेंगे, वो उस वक़्त तक वो उसके अंदर कई सालों तक उसमें सेव रहेगा। तो ये जो अपने डाटे को, अपने रिज़ल्ट्स को स्टोर करने को, परमानेंटली स्टोर करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज। यानी ये 4 जो है ना ये बुनियादी कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। तो कंप्यूटर के अंदर ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। जो ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे डिवाइसेस हैं जो इन फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। डिवाइसेस जो हैं मसलन डिफरेंट कंपोनेंट्स, उनमें कौन कौन से हैं। इनपुट पहला फंक्शन है, इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट लेने के लिए आउटपुट डिवाइसेस और स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो मुख्तलिफ फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है, उससे रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं, जो कि ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के जो बुनियादी और बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उनमें ये 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और 4 डिवाइसेस हैं। एक इनपुट डिवाइसेस, एक प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। इसको अब 1 बाय 1 हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ पे देखें, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट क्या होती है कि कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे लफ्ज़ ये 2 वर्ड इस्तेमाल किए, मैं इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपको बता दूं कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस। वैसे तो हम देखें इंस्ट्रक्शंस क्या है, अब डाटा और इंस्ट्रक्शंस में फ़र्क क्या है। डाटा वो चीज़ होती है जो हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं, मसलन नंबर है कोई या अल्फ़ाबेट है, मसलन किसी का अब स्टूडेंट का रोल नंबर हम एंटर करें तो वो किसके ज़रिए करेंगे, वो कीबोर्ड के ज़रिए। इसको हम न्यूमेरिक डाटा कहेंगे, ठीक है ना। अगर हम किसी स्टूडेंट का नाम एंटर कर रहे हैं तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये हम किससे एंटर करेंगे, कीबोर्ड के ज़रिए। इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिक डाटा, ठीक है ना। तो डाटा जो है ये कीबोर्ड के ज़रिए एंटर होता है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस मीन कमांड्स। मसलन आप
मसलन आप कोई अपना काम करते हैं, कोई अपनी वर्किंग करते हैं, तो उसको आपने सेव करना है, तो आप क्या करते हैं कि सेव पे क्लिक करते हैं। किससे क्लिक करेंगे? माउस से, ठीक है ना। तो अब सेव पे क्लिक करते हैं तो वो डाटा आपका सेव हो जाता है। तो ये आप कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। यानी इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि वो कमांड जो कंप्यूटर के अंदर आप फीड कर रहे हैं कि ऐसा करे कंप्यूटर जो है, तो उन कमांड्स को, उन हदायत को हम क्या नाम देते हैं? इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस हमेशा किसके ज़रिए इनपुट होती हैं? माउस के ज़रिए। यानी डाटा इनपुट होता है थ्रू कीबोर्ड और इंस्ट्रक्शंस इनपुट होती हैं थ्रू माउस। तो इसलिए इनपुट डिवाइसेस की एक्सप्लेनेशन क्या है कि पहले उसने क्या बताया, इनपुट क्या होती है, कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस जब हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, चाहे डाटा दें चाहे इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स दें, तो इस देने के इस अमल को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनपुट। और जिन डिवाइसेस के ज़रिए हम ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एंटर कर रहे हैं, उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। उसमें सब जो कीबोर्ड है और माउस, ये दो जो हैं ये प्राइमरी और बुनियादी इनपुट डिवाइसेस हैं। देखिए ना, बाकी जो इनपुट डिवाइसेस हैं, जिस तरह से हम कह लें माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन जब माइक, इसके ज़रिए हमारी आवाज़ एंटर होती है तो इनपुट डिवाइस ये भी है, लेकिन ये ऑप्शनल है, यानी कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये जो कीबोर्ड और माउस है ना, ये तो इम्पॉर्टेंट और बेसिक और प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस हैं कि इसके बगैर कंप्यूटर जो है ना वो इनकम्प्लीट है। बाकी जितने भी इनपुट, मसलन आप स्कैनर है, वो भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उसके ज़रिए आपकी तस्वीर और पिक्चर जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्कैन होकर जो है वो इनपुट होती है। लेकिन स्कैनर भी ऑप्शनल है, वो भी अपनी चॉइस पे आप यूज़ करते हैं। लेकिन कीबोर्ड माउस के बगैर तो कंप्यूटर ही नहीं है, यानी वो कंप्लीट नहीं होगा, उसके बगैर वो डाटा एंटर नहीं होगा। तो कीबोर्ड और माउस जो है ये दीज आर दी प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस, ठीक है जी। तो ये हमने फर्स्ट डिस्कस किया इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इसका प्राइमरी कंपोनेंट है वो क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइसेस। कहता है जो प्रोसेसिंग है ना, ये जो अमल है, ये कंप्यूटर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि मसलन हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? डाटा जो इनपुट कर रहे हैं हम, कंप्यूटर रिज़ल्ट हमें जो कैलकुलेट करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट देता है उसको हम आउटपुट भी कह सकते हैं, और उस प्रोसेस्ड फॉर्म को हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। हमने पढ़ा है कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो ये जो हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं कि प्रोसेसिंग एक जो प्रोसेस का जो फंक्शन है, ये कंप्यूटर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए कि ये डाटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है। क्योंकि अगर डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होगी तो हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आएगा। जब रिज़ल्ट नहीं आएगा तो हम फर्दर कोई चीज़ प्लान नहीं कर सकते, कोई डिसीजंस नहीं ले सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमेशा डिसीजंस और फ्यूचर प्लानिंग किस पे होती है? इंफॉर्मेशन की बेस पे होती है। तो जब डाटा से इंफॉर्मेशन ही नहीं बनी प्रोसेसिंग करने के बाद, तो फिर वो हम उससे कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते, कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं, प्रोसेसिंग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन, यानी डाटे को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के अमल को हम प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर जो है ये प्रोसेसिंग का अमल जो कर रहा है, जो भी कंप्यूटर जो है ना वो हम कोई भी टास्क जो परफॉर्म कर रहा है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा, बल्कि अकॉर्डिंग टू आवर ओन इंस्ट्रक्शंस, हमारी हदायत के मुताबिक जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, जो भी हदायत हम उसको दे रहे हैं उसके मुताबिक वो टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। और जिस तरतीब से, जिस सीक्वेंस से हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसी सीक्वेंस से वो परफॉर्म करता है। इस अमल को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। और जिन डिवाइसेस के ज़रिए कंप्यूटर जो है ये डाटे को प्रोसेस कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है और एक डाटे से इंफॉर्मेशन में जो कन्वर्ट कर रहा है, जिस डिवाइस के ज़रिए कर रहा है उसको हम प्रोसेसर, यानी प्रोसेसिंग से प्रोसेसर, यानी ऐसा डिवाइस जो प्रोसेसिंग करे, तो उसको हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं उस डिवाइस को। उसका पूरा नाम माइक्रो प्रोसेसर, या एक और नाम उसको CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
जो मैंने आपको बताया, मसलन मैंने आपको बताया था ना कि ये जो बाज़ लोग जो हैं वो जो कैबिनेट है, वो जो बॉक्स है वो जो कंप्यूटर का, उस बॉक्स को CPU कह रहे होते हैं। इट इज़ नॉट द CPU, बल्कि CPU जो है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, वो प्रोसेसर का दूसरा नाम है। और इसको हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं, और इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं। तो ये जो है ना, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग है वो ये परफॉर्म करता है, और इन शॉर्ट एक डाटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें मस्ट हैव ए CPU, उनके अंदर ये CPU जो है वो लाजमी होगा। यानी CPU के बगैर कंप्यूटर ही नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको ये बताया था कि हर वो डिवाइस, यानी कंप्यूटर के लिए कीबोर्ड, माउस और ये दूसरे जो है ना वो स्पीकर और प्रिंटर, ये चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं है। कंप्यूटर के अंदर हम हर उस डिवाइस को कंप्यूटराइज्ड डिवाइस कहेंगे जिसके अंदर ये प्रोसेसर है, जिसके अंदर ये चिप है, जिसके अंदर ये CPU या ये कंपोनेंट है, क्योंकि इसने मेजरमेंट करनी है, इसने कैलकुलेशन करनी है। तो लिहाजा जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर CPU जो है ना वो लाजमी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर नहीं होगा। और ये जो CPU है, ये लास्ट जो लाइन है, अब आपने एक रैम सुना होगा, कंप्यूटर के अंदर रैम भी होती है। रैम इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, और रैम को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है ना, मेन मेमोरी। इसकी हम आगे तफसील पढ़ेंगे। कहते हैं CPU का सबसे ज़्यादा जो लिंक है वो कंप्यूटर के अंदर, और भी मेमोरीज़ हैं, रोम भी है, कैश मेमोरी भी है, वो हम आगे उसकी तफसील पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट मेमोरी है जिसका CPU के साथ, इस प्रोसेसर के साथ लिंक है, जो क्लोजली इसके साथ कनेक्टेड है, वो क्या है? रैम है, ठीक है ना। तो CPU का रैम के साथ ताल्लुक़ है, उसके साथ वो क्लोजली कनेक्टेड। हालांकि ये दोनों सेपरेट हैं, रैम अलहदा मेमोरी है, CPU की चिप अलहदा से है, और ये दोनों जो है ना वो कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम यूनिट है, जिसको हम सिस्टम कैबिनेट भी कहते हैं, उसके अंदर एक मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड यानी मेन बोर्ड है बड़ा सा। उस बोर्ड के ऊपर रैम भी लगी होती है अलहदा से, और बोर्ड के ऊपर अलहदा से जो है ना वो CPU की चिप भी लगी होती है। कहता है कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इनका एक बड़ा क्लोजली कनेक्शन और क्लोज रिलेशनशिप है। CPU के बगैर रैम नहीं चलती, और रैम जो है ना वो CPU के बगैर, इनको दोनों को आपस में लिंक है। और ये दोनों चीज़ें जो है ना क्यों लिंक है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग में ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। बहरहाल इसकी मज़ीद तफसील हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो बहरहाल अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि जो कंप्यूटर के अंदर जो ये दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। जो प्रोसेसिंग है ये डाटे से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के अमल को हम प्रोसेसिंग कहते हैं, और जो जिन डिवाइसेस के ज़रिए हम ये टास्क परफॉर्म करते हैं, ये डाटे से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, उन डिवाइसेस को हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। और कंप्यूटर के अंदर एक ही डिवाइस है जिसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, और उसका नाम क्या है? प्रोसेसर, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं, उसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और हर कंप्यूटर के अंदर इसका मौजूद होना जो है वो ज़रूरी है। और लास्ट में मैंने आपको ये कहा है कि इसका रैम के साथ जो है वो बड़ा क्लोज लिंक है। अभी तक मैंने दो इसके डिवाइसेस कंपोनेंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, एक इनपुट डिवाइसेस और एक प्रोसेसिंग डिवाइस। तीसरा जो डिवाइस है वो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट क्या होती है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, यानी डाटे पे जो हमने उसको डाटा दिया है, कंप्यूटर के अंदर जो फीड की है, उस पे डाटा हमारे जो कंप्यूटर है वो हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर जो हमें रिज़ल्ट देता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। और ये जो आउटपुट है ये बेसिकली प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है, और इसका दूसरा आउटपुट का दूसरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी जो प्रोसेस्ड डाटा है जो कि एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रही है, ये जो डाटा है जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है, इस रिज़ल्ट को हम क्या कहते हैं? आउटपुट।
यूज़फुल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यूज़फुल इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी बेस पे हम फर्दर डिसीजंस और फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं। तो लिहाजा इसलिए एक डाटे से एक मीनिंगफुल और यूज़फुल इंफॉर्मेशन में जिसकी बेस पे हम डिसीजन लेते हैं उसमें कन्वर्ट करने के अमल को हम आउटपुट कहते हैं। और जिन डिवाइसेस के ज़रिए हम ये आउटपुट ले रहे हैं उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। और इसमें मॉनिटर और प्रिंटर, ये दो डिवाइसेस जो हैं इनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। और उसके बाद जो है ना वो इसका जो चौथा कंपोनेंट है वो है स्टोरेज डिवाइस। मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर के अंदर जो रैम है ना वो एक टेम्पररी मेमोरी है, वो उसको हम स्टोरेज डिवाइस नहीं कहते। डाटा तो उसमें स्टोर हो रहा है लेकिन वो उसमें आर्जी तौर पे स्टोर होता है, क्योंकि स्टोरेज डिवाइसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो डिवाइसेस जिसमें डाटा परमानेंट और मुस्तकिल तौर पे स्टोर होता है ना उनको हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। लेकिन जिसमें डाटा आर्जी तौर पे स्टोर हो वो स्टोरेज डिवाइसेस नहीं होती, वो वैसे मेमोरीज होती हैं। तो मेन ये जो रैम है ये एक, इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, लेकिन इसमें इसको हम स्टोरेज डिवाइस नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर डाटा जो है वो आर्जी तौर पे स्टोर होता है। लेकिन स्टोरेज अपने डाटे को, अपने रिजल्ट्स को मुस्तकिल तौर पे, परमानेंटली तौर पे स्टोर करने के लिए जिन डिवाइसेस को हम इस्तेमाल करते हैं उन डिवाइसेस को हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। उनमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और यूएसबी, ये सारे जो है ना ये स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। तो ये अभी तक हमने इसको कंप्लीट किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन में कि कंप्यूटर क्या है और इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर के क्या हैं। ये आपने आज अच्छी तरह इसको जो है वो रिवाइज़ कर लेना है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो अगले टॉपिक पे इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। इसको आप अच्छी तरह इसको रिवाइज़ कर लें।